नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के योग। सबसे पहले हम इस हथेली को जब देख रहे हैं तो देख लीजिए, इस क्षेत्र पर एक काला तिल स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। तो हथेली में तिल हो तो सर्वप्रथम देखिए कि ये तिल बन कहाँ रहा है। ये जो हथेली में तिल बन रहा है, एक तो ये लाइफ लाइन के किनारे बन रहा है, ये देख लीजिए लाइफ लाइन इनकी गई है और लाइफ लाइन के बिल्कुल किनारे बन रहा है। दूसरा, ये जो क्षेत्र होता है, लाइफ लाइन हमारी इस प्रकार से जाती है, ये गई और यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ नीचे ये शुक्र का क्षेत्र है और ये ऊपर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम मंगल कहते हैं, निम्न मंगल कहते हैं या आंतरिक मंगल भी कुछ लोग कहते हैं। ये मंगल का क्षेत्र है। अब मंगल के क्षेत्र पर आपका काला तिल होना, सामुद्रिक शास्त्र इसमें कहता है कि ये स्थिति शुभ नहीं है। कहीं न कहीं ये तिल आपको नुकसान किस प्रकार से करेगा, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल एक तो भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात एक चीज़ें दिखलाती है कि मंगल से जुड़े व्यक्ति, मंगल यदि शुभ अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, भूमि से जुड़े हुए वर्क में हो सकते हैं, ये मंगल दिखलाता है। लेकिन साथ में यह मंगल पर काला तिल हो गया, अर्थात एक दुर्घटना को दिखला रहा है। ये दुर्घटना किस प्रकार की हो सकती है, कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि मंगल आदमी को क्रोध भी देता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी प्रकार की कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ऐसे जातक को एक चोट लगने की संभावना बनती है, एक दुर्घटना होने की संभावना बनती है। ये चोट हो सकता है कि थोड़ी गंभीर हो जाए, तो ऐसे जातक को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आपको किसी भी घटना दुर्घटना में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तिल यहाँ बन रहा है जो एक निगेटिव स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इनके हम जब गुरु पर्वत को देखते हैं तो गुरु पर्वत की स्थिति शुभ है, गुरु पर्वत की स्थिति शुभ है। यहाँ एक रेखा यहाँ से निकली है हृदय रेखा से और बिल्कुल यह गुरु पे चली गई थी। इस प्रकार की स्थिति जो चला जाता है कि गुरु पे चला जाना, एक स्थिति इस प्रकार से, ये कहीं ना कहीं देखिए प्रेम के मामले में ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ होते हैं। किसी के प्रति प्रेम या जो लगाव होता है उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं होती, बिल्कुल निश्चल मन से ऐसे जातक प्रेम करने वाले होते हैं। लेकिन जब ये मूल भागों में पहुँच जाती है, ये हृदय रेखा के एक पार्ट यहाँ क्या हो रहा है, मूल भागों में पहुँच रही, तो ऐसे व्यक्ति किसी की प्रेम के प्रति इतने अधिक लगाव हो जाता है या प्रेम हो जाता है, किसी के प्रति इतना अधिक निष्ठावान हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति प्रेम में अंधा हो चुका है या प्यार में अंधा हो चुका है। इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करता है। हालांकि ये रेखा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन रेखाएं स्पष्ट है इनकी हथेली में। हृदय रेखा की एक शाखा निकली है और बिल्कुल यहाँ मूल में चली गई है, और दूसरी रेखा जो मूल रेखा वो यहाँ जा रही है। ये जो कर रहा है, ये प्रेम में अस्थिरता को दिखलाता है, ना ही बहुत ज़्यादा आकर्षण और ना ही विकर्षण। ये प्रेम में एक अस्थिरता को दिखलाता है। ये दोनों उंगलियों के बीच में यदि हृदय रेखा जाती है, ये अधिक मजबूत है और ये स्थिति थोड़ी सी इसमें वीक है, अर्थात ये इनका हावी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी न कभी इनका हृदय हावी हो जाएगा प्रेम में, बिल्कुल समर्पण के विषय में। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ इनकी हथेली में दिख रही है। भाग्य रेखा देख रहे हैं कि इनकी बिल्कुल यहाँ से निकली है और ये स्पष्ट क्लियर साफ सुथरी चल रही है, बिल्कुल हृदय रेखा, यहाँ हृदय रेखा तक साफ है। उसके बाद थोड़ा सा ये अपने स्थान को परिवर्तन करते हुए पुनः ये शनि में चली गई इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये दिखला रहा है 55-56 में वर्ष तक के बाद एक ट्रैक ऐसे जातक चेंज कर सकते हैं, अपने वर्क प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, या फिर एक वर्क चलते चलते अचानक से कोई दूसरा वर्क शुरू होता है, पहले वर्क को छोड़कर ये दूसरे वर्क में लग जाते हैं। यहाँ से इनकी भाग्य का निर्माण अच्छा होता है। तो भाग्य इनका शुरू से चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनको भाग्य शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है, ये स्पष्ट रूप से क्लियर दिख रहा है। बात कर रहे थे आज हम गवर्नमेंट सेक्टर में, चूँकि इनका प्रश्न भी है क्या सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जैसे ही सरकारी नौकरी की बात आती है तो हमको सर्वप्रथम आपको अपनी सूर्य रेखा को अवश्य देखनी चाहिए। तो सूर्य रेखा एवं सूर्य पर्वत इनकी स्थिति देख रहे हैं तो सूर्य पर्वत की स्थिति यहाँ सामान्य है। यदि आपके भी पर्वत की स्थिति सामान्य हो तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य की आराधना की आवश्यकता है। आप सुबह उठ के सूर्य को जल प्रदान कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। यदि जिस भी व्यक्ति का सूर्य पर्वत कमजोर है, अब यहाँ रेखा की बात करें तो रेखा तो इस पर दिख रही है, ये देखिए पतली है, स्पष्ट है और क्लियर है, ये रेखा है। कहीं ना कहीं हाथ में एक विद्या की भी रेखा दिख रही है, ये देख लीजिए विद्या की रेखा, ज्ञान तो है इनके अंदर। अब ये सूर्य रेखा क्या है कि हृदय रेखा के ऊपर रुकी है, अर्थात इनके जीवन में जो कठिन परिश्रम के बाद इन्हें सफलता मिलेगी। अब कहीं ना कहीं यदि इनकी इच्छा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, तो एक यहाँ सपोर्टिव है कि सूर्य रेखा क्लियर स्पष्ट है, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के वर्क कर सकते हैं और सरकार द्वारा लाभ भी होगा। यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट, गहरी और बड़ी लंबी हो,
इस प्रकार से लंबी सूर्य रेखा दिखता है। ऐसे तो इतनी लंबी सूर्य रेखा बहुत कम लोगों की हथेली में दिखती है, लेकिन जिनकी भी हथेली में दिखती है बड़े पद पर होते हैं। इनको सर्विस भी अच्छी मिलती है, राज्य द्वारा अच्छा पद मिलता है, या व्यवसाय भी करे तो अच्छे उच्च स्तर का करते हैं। तो लंबी सूर्य रेखा का होना कहीं ना कहीं सफलता का कारक माना जाता है कि आपकी हथेली में यदि छोटी भी सूर्य रेखा और यहाँ दोहरी बनती हो तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में बहुत अधिक सपोर्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि रेखाएं कहीं से भी कटती छटती ना हो, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो, तो आपको पूर्ण फल मिलेंगे, पूर्ण सब। एक सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, दूसरा सपोर्ट इनकी कनिष्ठिका उंगली कहीं ना कहीं इस पर्वत तक जाती हुई है, इस पर्वत से थोड़ी सी ऊपर जाती हुई प्रतीत होती है। तो एक सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है कि ऐसे सेक्टर जातक जो है अपने परिश्रम के बल में गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के भी वर्क कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, चीज़ों की समझ ऐसे जातक को अच्छी होती है जिनकी कनिष्ठिका उंगली लंबी होती थी। ये चीज़ें भी यहाँ स्पष्ट दिख रही है। बात कर रहे थे हम गवर्नमेंट सेक्टर में, तो पहला नंबर आता है सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा आपकी हथेली में शुभ हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़ सकते हैं। आपकी हथेली में गुरु पर्वत शुभ अवस्था में, इनकी हथेली में देखिए गुरु पर्वत भी शुभ अवस्था में दिख रहा है। शुभ अवस्था में कहने का अर्थ होता है कि गुरु पर्वत थोड़ा सा उभार लिया हुआ हो, गद्देदार हो, तो कहीं ना कहीं गुरु का अर्थ होता है समाज को मार्गदर्शन, समाज को राह दिखलाना। तो समाज को राह दिखलाना अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के भी आप समाज सेवक के रूप में ही कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें और यहाँ दिखला रही है कि गुरु अच्छी अवस्था में है, अर्थात ऐसे जब तक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर भी आप वर्क कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के। अन्य हम तीसरे चिन्ह की बात करें, आपकी बात आते हैं हम शुक्र पर्वत पर। यदि शुक्र पर्वत भी शुभ अवस्था में हो तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के आपको हर प्रकार के सुख सुविधा भी प्राप्त होते हैं। ये पर्वत यदि उच्च अवस्था में हो, उभरा हुआ हो, तो माना जाएगा कि आपका शुक्र उच्च अवस्था में। हालांकि इनके हथेली में शुक्र वीक अवस्था में दिख रहा है, कमजोर अवस्था में। मतलब हो सकता है कि धन संपत्ति रहने के बाद भी बहुत लोगों को सब कुछ प्राप्त नहीं होता, अर्थात सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। अच्छे गाड़ी का, वाहन का, पति पत्नी, नृत्य, गायन, संगीत, सुख सुविधा, शौक, मौज, बहुत तरह की चीज़ें शुक्र से जोड़ते हैं। भौतिक सुख सुविधा को हम मूल रूप से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ये कमी कर देता है यदि शुक्र आपका कमजोर हो जाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।